ये हमारे विगत आज लगभग 20-22 साल से दवाई यहाँ पर बढ़ रही है, 25 साल से। तो माँ पतालभैरवी कृपा से और कुछ दादाजी कृपा से यहाँ पर लोग आते हैं, पूरे राज्य से आते हैं। बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आपको उधर नाम से मुंबई है, बहुत जगह से लोग आते हैं। और माँ कृपा से यहाँ पर निरंतर लोग को फ़ायदा होता है। दवाई खाने से श्वास है, दामा है, अनेक रोगी वो यहाँ पर ठीक होते हैं। और माता की कृपा से इस साल भी उसी तरह मनाया जा रहा है शरद पूर्णिमा के ऊपर। इसका परहेज क्या है? मतलब क्या परहेज है? जैसे खट्टा नहीं खाना है, मुनगा नहीं खाना है, भाटा नहीं खाना है और तीखा बिल्कुल नहीं खाना है। और दवाई लेने के पहले जगना है रात भर, और दवाई के बाद 4 घंटे तक नहीं सोना है, और पानी नहीं पीना है 2 घंटा तक। दवाई मतलब कब कब खा सकते? जैसे लोग सुबह नहीं खाए तो शाम को ऐसा कुछ खा सकते हैं? प्रातः हाँ, ऐसे अभी तो यहाँ माता जी सब खा तो बहुत अच्छा है, तो घर में जाकर के दवा खा सकते हैं। खा सकते हैं, हाँ खा सकते हैं। शुभ नाम। मैं मुंबई से आता हूँ। मैं यहाँ प्रथम बार जो है गुरु पूर्णिमा पर आया था 2011 में, वर्ष 2011 में। यहाँ जो ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी महाराज हैं, मैं उनका दीक्षित शिष्य हूँ, मुंबई से आता हूँ। और यहाँ प्रतिवर्ष जो है शरद पूर्णिमा के दिन, अब इसे हमारे यहाँ मुंबई में इसी को कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं, यहाँ शरद पूर्णिमा कहते हैं। प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के रात्र भर भजन होता है, पूजन होता है। और जो भी यहाँ दर्शनार्थी आते हैं उनको रात भर जागरण के लिए उनसे जागरण कराया जाता है, ताकि जागरण करने पर उनके शरीर का जो तापमान है वह तापमान थोड़ा बढ़ा रहे। और फिर उसके बाद उन्हें खीर के साथ विविध प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं। ये हमारे विगत आज लगभग 20-22 साल से दवाई यहाँ पर बढ़ रही है, 25 साल से। तो माँ पतालभैरवी कृपा से और कुछ दादाजी कृपा से यहाँ पर लोग आते हैं, पूरे राज्य से आते हैं। बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आपको उधर नाम से मुंबई है, बहुत जगह से लोग आते हैं। और माँ कृपा से यहाँ पर निरंतर लोग को फ़ायदा होता है। दवाई खाने से श्वास है, दामा है, अनेक रोगी वो यहाँ पर ठीक होते हैं। और माता की कृपा से इस साल भी उसी तरह मनाया जा रहा है शरद पूर्णिमा के ऊपर। इसका परहेज क्या है? मतलब क्या परहेज है? जैसे खट्टा नहीं खाना है, मुनगा नहीं खाना है, भाटा नहीं खाना है और तीखा बिल्कुल नहीं खाना है। और दवाई लेने के पहले जगना है रात भर, और दवाई के बाद 4 घंटे तक नहीं सोना है, और पानी नहीं पीना है 2 घंटा तक। दवाई मतलब कब कब खा सकते? जैसे लोग सुबह नहीं खाए तो शाम को ऐसा कुछ खा सकते हैं? प्रातः हाँ, ऐसे अभी तो यहाँ माता जी सब खा तो बहुत अच्छा है, तो घर में जाकर के दवा खा सकते हैं। खा सकते हैं, हाँ खा सकते हैं। शुभ नाम। मेरा महामंडलेश्वर गोविंद दास जी महाराज। मैं मुंबई से आता हूँ। मैं यहाँ प्रथम बार जो है गुरु पूर्णिमा पर आया था 2011 में, वर्ष 2011 में। यहाँ जो ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी महाराज हैं, मैं उनका दीक्षित शिष्य हूँ, मुंबई से आता हूँ। और यहाँ प्रतिवर्ष जो है शरद पूर्णिमा के दिन, अब इसे हमारे यहाँ मुंबई में इसी को कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं, यहाँ शरद पूर्णिमा कहते हैं। प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के रात्र भर भजन होता है, पूजन होता है। और जो भी यहाँ दर्शनार्थी आते हैं उनको रात भर जागरण के लिए उनसे जागरण कराया जाता है, ताकि जागरण करने पर उनके शरीर का जो तापमान है वह तापमान थोड़ा बढ़ा रहे। और फिर उसके बाद उन्हें खीर के साथ विविध प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं। औषधियाँ विविध प्रकार की इसलिए दी जाती हैं कि जैसे किसी को दमा की बीमारी है, किसी को कुछ अन्य बीमारी है, संतान पक्ष से अगर कोई दुखी है, तो दादाजी महाराज के आशीर्वाद से, माता पतालभैरवी की कृपा से उनकी वह इच्छाएं पूरी होती हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ होता है, उनकी संतान की इच्छा पूरी होती है। और रात भर जागरण करने का कारण यह होता है कि उससे शरीर का तापमान बढ़ा रहता है। फिर वो खीर खाने के बाद उन्हें कहा जाता है कि कम से कम 20 मिनट आप पैदल चलते रहिए, आप तुरंत सोइए मत, ताकि अच्छी तरह जो है औषधि जो है खीर में मिली हुई जो औषधि है वह अच्छी तरह जो है पच जाए,
अच्छी तरह पचने के साथ उसके जो रस तत्व है, रासायनिक तत्व हैं, वह खून के साथ मिलकर, रक्त संचार के साथ मिलकर विविध अवयवों को जो है प्राप्त करते हुए उन्हें मिले। आपका नाम? इच्छा शंकर त्रिपाठी। यहाँ पर मैं काफ़ी लंबे समय से आ रहा हूँ, लगभग 25 साल हो गया। यहाँ पे निःशुल्क दवाई का वितरण किया जाता है खीर के साथ में। ये कार्यक्रम शरद पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। इसमें हमारे जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं राजेश मारू साहब, वो बहुत दूर दूर से दवाई मंगवाते हैं और यहाँ पर निःशुल्क वितरण किया जाता है। यहाँ पर लगभग प्रतिवर्ष कम से कम 20,000 लोग दवाई लेने के लिए आते हैं और दवाई लेने के बाद उनको लाभ अर्जित होता है। लाभ के कारण ही लोग यहाँ पर आते हैं। और इस बीच में क्या है कि उनको खटाई से परहेज करना पड़ता है, मुंडा है मटा ये नहीं खाना रहता है और रात भर जागते हैं यहाँ पर लोग। कल से लोग आ चुके हैं, वो एक दिन पहले से आ जा रहते हैं, यहाँ ठहरे रहते हैं और उनको दवाई लेने के लिए वो सब सुबह से ही आने के बाद वो रात को ही लाइन में लग जाते हैं और दवाई का वितरण होता है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मौलेश तिवारी, मैं एडवोकेट हूँ राजनांदगांव में। मैं ये पूरे फैमिली है, मेरे पूरे फैमिली है। अच्छा, पूरे परिवार? हाँ, पूरे परिवार के साथ आई हूँ। कब पहुँचे हैं? मैं तो 12 बजे से ही पहुँच गई थी। नाम बताइए। जी, मेरा नाम संगीता शर्मा है।